हाँ जी बच्चों, स्वागत है, वेलकम है फिर से एक बार आप सभी का आपके अपने चैनल एसआरजे मैथमेटिक्स पर। बच्चों अपन बात कर रहे थे अपने क्लास जो 10th है उसके प्रश्नावली चुगदा की, जिसके अंदर अपन ने प्रायिकता जो टॉपिक है पिछली क्लास के अंदर अपन ने स्टार्ट किया था और उसकी जो बेसिक डेफिनेशन सूत्र जो भी थे वो अपन ने उस क्लास के अंदर फिनिश किए थे। आई थिंक लगभग 19-20 मिनट की क्लास थी वो। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो उसको जाकर जरूर देखें और उसके बाद में जो है आप इस क्लास को देखें ताकि आपको अच्छा समझ में आ सके। ठीक है दोस्तों, और क्लास अगर आपको अच्छी लगे तो इसको शेयर करना ना भूले और रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप ना करें, क्लास को पूरा जरूर देखें। तो अपन बात करते हैं पहले सवाल की। पहला प्रश्न है बच्चों, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है अपने को। ठीक है, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। प्रश्न यह है कि घटना ई की प्रायिकता प्लस ई नहीं की प्रायिकता बराबर क्या होता है। यह प्रश्न मैंने आपको करवाया था, कौन सा, पीई प्लस पीई बार और बराबर में क्या होता है प्यारे मित्रों, एक होता है। क्या होता है, एक होता है। यानी कि ई का मतलब तो घटना घटित होने की प्रायिकता और पीई बार यानी घटित नहीं होने की प्रायिकता, दोनों को अगर मैं जोड़ूंगा तो उसका आंसर क्या आएगा, एक आएगा। यानी कि इनका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा बच्चों, एक हो जाएगा। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं है भाई? 2 मिनट है ना। आ गया समझ में? दोनों का आंसर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। इसके बाद में अगर आगे बात करें तो उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती, आपको याद रखना है जो घटना घटित नहीं हो सकती है ना उसकी प्रायिकता क्या होती है बच्चों, जीरो होती है। क्या होती है, जीरो होती है। वह घटना जो घटित नहीं हो सकती उसकी प्रायिकता हमेशा जीरो होगी और उसे हम कहते हैं असंभव घटना। क्या बोलते हैं, असंभव घटना, या फिर उसको क्या बोलते हैं बच्चों, अनिश्चित घटना। ये भी मैंने डेफिनेशंस के अंदर आपको लिखवा दिया था। क्या बोलते हैं, असंभव घटना या फिर अनिश्चित घटना। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है, उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है, उसका आंसर क्या होता है बच्चों, एक होता है। और ऐसी घटना को क्या कहते हैं, तो ऐसी घटना कहलाती है निश्चित घटना। निश्चित घटना या फिर क्या कहलाती है, संभव घटना। मामला क्लियर है भाई? संभव घटना। और किसी प्रयोग की सभी प्रायिकताओं की, सभी घटनाओं की प्रायिकताओं का योग क्या होता है, मैंने लिखवाया कि भाई किसी घटना है, कोई घटना दे रखी, उसकी कितनी घटनाएं हो उन सभी की प्रायिकताओं का जो योग होगा वो सदैव कितना होगा बच्चों, एक होगा। क्या होगा, एक होगा। कभी भी प्रायिकताओं का योग एक से बड़ा नहीं आएगा। किसी घटना की प्रायिकता से बड़ी होती है, ये भी लिखवाया मैंने आपको, याद हो तो। किससे बड़ी होती है, जीरो से बड़ी या फिर जीरो के क्या होती है, बराबर होती है। और तथा से छोटी या उसके बराबर, से छोटी का मतलब एक से छोटी या फिर उस एक के क्या होगी बच्चों, बराबर होगी। आ गया समझ में? इसके बाद में बात करें अपन, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। आपको ध्यान रखना है कभी भी प्रायिकता का मान माइनस में नहीं आएगा और कभी भी एक से जो है बड़ा नहीं आएगा। कभी भी प्रायिकता का मान जो है बच्चों माइनस में नहीं आएगा और कभी भी एक से बड़ा नहीं आएगा। आपको यह ध्यान रखना है। कैसे सर? अब देखना इसमें, ये माइनस में है क्या भाई, नहीं है। ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता भाई। देखो मैंने क्या कहा, या तो प्रायिकता का मान, एक तो प्रायिकता का मान कभी भी माइनस में नहीं होगा और दूसरा कभी भी एक से बड़ा नहीं होगा। तो ये एक से बड़ा नहीं है क्योंकि इसमें भाग लगाएंगे तो 0.6 के आसपास कुछ ऐसे आएगा। ये माइनस का आ गया और माइनस का मान प्रायिकता में हो ही नहीं सकता और माइनस का मान प्रायिकता में नहीं हो सकता है तो आंसर भी करेक्ट हो जाएगा। ये भी एक से छोटा है। सर ये देखो ये 15 एक से बड़ा है, ये नहीं है 15 बेटा, ये ऐसे है 15 और यहां से हम अगर प्रतिशत हटा देवे तो प्रतिशत हटाएंगे तो बटेगा में 100 आएगा और 100 का भाग इसमें लगाएंगे तो 0.15 आएगा। आ गया भाई समझ में? तो इसका मतलब जो है आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। कभी भी प्रायिकता का मान माइनस में नहीं होगा और कभी प्रायिकता का मान एक से बड़ा नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न की अपन बात करते हैं। तीसरा प्रश्न क्या कहता है, पहला प्रश्न पढ़ लिया, तीसरा पढ़ लिया अपन ने, सॉरी दूसरा मैं बताना भूल गया आपको, दूसरा नहीं पढ़ना है, दूसरा किसी काम का नहीं है। तो आगे बढ़ते फिर। अगला प्रश्न क्या कहता है समझिएगा ध्यान से।
तीसरा प्रश्न अपन ने पढ़ लिया। अब चौथा प्रश्न देखिएगा। चौथा प्रश्न देखिएगा। चौथा प्रश्न ये है, यदि सॉरी पहला पढ़ा अपन ने, दूसरा नहीं पढ़ना है और तीसरा भी नहीं पढ़ना है, और ये अभी जो अपन ने तीसरे के नाम पर जो प्रश्न पढ़ा था ये कौन सा था? चौथा प्रश्न था। तो दूसरा तीसरा आप काट दीजिएगा और इसके बाद में अपन ने चौथा पढ़ लिया है। और पांचवा देखिएगा, यदि पीई बराबर, किताब से मैच कर लीजिएगा, किताब पढ़ते वक्त आप पास में रखिएगा ताकि सवाल आगे पीछे मिस हो जाए, मिस प्रिंट हो जाए तो भी आप देख सकते हैं उसमें, ठीक है ना। पांचवा प्रश्न देखिएगा, यदि पी ई बराबर 0.05 है तो ई नहीं की प्रायिकता क्या है? तो ई नहीं की प्रायिकता क्या है? ये अपने को पूछ रहा है, किसी को दिक्कत नहीं है टाइम से? ये प्रश्न है अपना। अब पूछ रहा है कि ई की प्रायिकता, पीई दे रखा अपने को, यानी घटित होने की प्रायिकता दे रखी, ई नहीं यानी घटित नहीं होने की प्रायिकता निकालनी है आपको। तो आपको पता होगा, एक फॉर्मूला लिखवाया था मैंने, पीई बराबर दे रखा है 0.05 और हमें ई नहीं का मतलब क्या होगा? ई बार जो है उसका मान हमें निकालना है। तो मैंने फॉर्मूला क्या बताया था आपको? पीई प्लस पीई बार और बराबर में क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ये फॉर्मूला अपन ने लिखा था। पीई का मान आप देखो यहां पे कितना है, 0.05 प्लस पीई बार और बराबर में क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। आया क्या समझ में भाई? आ गया समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब क्या करेंगे अपन? पीई बार का मान निकालना है तो पीई बार को इधर रहने देते हैं, इसको भेजते हैं उधर। तो क्या आ जाएगा? 1 माइनस 0.05 आ जाएगा। पीई बार बराबर, अगर मेरे प्यारे भाइयों बहनों को अगर पॉइंट वाली बाकी आती है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं आती है तो आप इधर देखिएगा, एक में से इसको घटाना है तो 1, और क्या करेंगे? पॉइंट लगाकर 0 0 लिख सकते हैं। 1 लगा के क्या लिख सकते हैं? 0.0 0 लिख सकते हैं। फिर इसको घटाना है तो 0.05 सीध में मिल गया भैया, ऐसा घटा लिया, उधार लिया, 10 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 10 में से 5 गए कितने बच गए बेटा? 5, और 9 में से 0 गया क्या बचा? 9, और ये पॉइंट का ये पॉइंट और ये 0 का 0, यानी कि 0.95 जो है इस ई नहीं होने की प्रायिकता का आंसर हो जाएगा। ई नहीं की प्रायिकता का आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? पीई हमें दे रखा है और ई नहीं का मतलब पीई बार हमें निकालना है, तो पीई बार क्वेश्चन मार्क लगा दिया, दोनों का फॉर्मूला अपन ने ये लिखा, पीई की जगह मान लिखा, प्लस की संख्या को उधर भेजा, माइनस में घटाया, कैसे ऐसे, ये आंसर आ गया। क्लियर भाई? आगे पढ़े चलिए। अब प्रश्न अपन अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कहता है पढ़िएगा, छठा प्रश्न। एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां है। एक थैला दे रखा है और उसमें केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां है भाई, समझिएगा है ना। नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं और मालिनी बिना थैले में से जाके से एक गोली निकालती है, तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि वह निकाली गई मीठी गोली जो है क्या हो? संतरे की महक वाली हो और एक बार नींबू की महक वाली हो। देखिएगा छठा प्रश्न, जो हमें निकालनी है प्रायिकता, तो सबसे पहले तो क्या लिखेंगे? प्रायिकता का फॉर्मूला लिखेंगे। हमें प्रायिकता निकालनी है ना बेटा, तो सबसे पहले तो अपन क्या निकालेंगे? प्रायिकता का फॉर्मूला निकालेंगे यहाँ पे, और उसके बाद में आंसर का पता करेंगे। तो प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है? मैंने लिखवाया था बेसिक क्लास के अंदर, घटना में घटित परिणाम, घटना में घटित परिणाम बटेवा कुल परिणाम, ऐसा भी लिख सकते हो। अभी अभी प्रयोगों वह अभी प्रयोगों में जिनमें घटना घटित हुई है और फिर कुल घटनाएं, ऐसा भी लिख सकते हो आप। तो घटना में घटित परिणाम बटेवा कुल परिणाम। अब देखना आप पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है, पी, और पहला प्रश्न जो है वो पूछ रहा है, आप समझिएगा इसके अंदर संतरे की महक वाली मीठी गोलियां, संतरे की महक वाली, तो ऐसे लिखेंगे। प्रश्न पढ़ लीजिएगा आप एक बार, है ना। पी संतरे की महक वाली मीठी गोलियां, पी संतरे की महक, नीचे अपन लिखते हैं कुल, तो कुल इसके अंदर कौन सी मीठी गोलियां थी? एक थैले में केवल नींबू की महक वाली गोलियां थी। अब उनकी संख्या पता नहीं है तो भाई कितनी है, पर है तो नींबू की महक वाली गोलियां ना, 10 हो, 1000 हो, 15 हो, कुछ भी हो, तो यहां पर लिख देंगे नींबू की महक वाली गोलियां, नींबू की महक वाली
मीठी गोलियां। समझिएगा ध्यान से प्यारे बच्चों, नींबू की महक वाली मीठी गोलियां, नींबू की महक वाली मीठी गोलियां। जो पूछता है प्रश्न वो यहां पर लिखना है और नीचे लिखना कुल। कुल तो थैले में क्या था, कुल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां, तो नीचे वो लिख दिया। फिर ऊपर जिसके लिए पूछ रहा है, किसके लिए पूछ रहा है, संतरे की महक वाली, तो संतरे की महक वाली मीठी गोलियों की संख्या हमें दे रखी है क्या, नहीं दे रखी है बेटा, तो डायरेक्ट यहां लिख देंगे संतरे की महक वाली, ऐसे लिख देंगे संतरे की महक वाली, या डायरेक्टली लिख दूं ना यार मैं, संतरे की महक वाली मीठी गोलियां हमें नहीं दे रखी है बेटा, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, डायरेक्ट आंसर जीरो, और जीरो में किसी भी संख्या का भाग लगाओ आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा। जब नींबू की संतरे की महक वाली मीठी गोलियां हमें दे ही नहीं रखी है तो उसका आंसर क्या लिखेंगे, जीरो, और बटेगा में वो का हुई, फिर उसका भाग जीरो में लगाया तो आंसर क्या हो गया, जीरो हो गया, खत्म मामला। फिर दूसरा प्रश्न क्या कहता है, इसका पढ़ लीजिएगा बुक के अंदर। दूसरा प्रश्न कहता है पी नींबू की महक वाली की बात कर रहा है, पी नींबू की महक वाली, जो नहीं थी उसको तो जीरो लिख दिया अपन ने। अब नीचे लिखेंगे कुल, तो थैले में कुल कौन सी गोलियां हैं, सारी नींबू की महक वाली है, तो नीचे क्या लिखूंगा मैं, नींबू की महक वाली, नींबू की महक वाली। समझिएगा, अब ऊपर जिसके लिए पूछ रहा उसकी संख्या लिखनी है, तो ये प्रायिकता किसकी पूछ रहा है, नींबू की महक वाली, तो नींबू की महक वालों की संख्या दे रखी है क्या, नहीं दे रखी है ना, तो पूरा यूं का यूं लिखेंगे नींबू की महक वाली, नींबू की महक वाली। और बेटा ऊपर वाले में क्यों नहीं लिखा संतरे की महक वाली, क्योंकि संतरे की महक वाली उस थैले में है ही नहीं, तो उनकी कुछ आएगा ही नहीं, तो जीरो आएगा। इसमें तो नींबू की महक वाली थी, ये पूरा सेम सेम में कटेगा, तो बेटा आंसर कितना आ जाएगा, इसमें एक आ जाएगा। क्लियर मामला भाई, आ गया समझ में। चलिए आगे पढ़े फिर, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न पढ़ लीजिएगा एक बार अपनी बुक के अंदर, बुक साथ का साथ रखिए, क्योंकि सवाल कुछ ज्यादा ही लंबे हैं, तो बार बार उनको लिखना थोड़ा सा लेंथी पड़ जाएगा इसमें। अगला सवाल देखिएगा, मैं पढ़ के सुना देता हूं आपको। यह दिया हुआ है कि तीन विद्यार्थियों के एक समूह में से, चलिए लिख ही देते हैं फिर भी। छठा प्रश्न, सातवां प्रश्न, यह दिया हुआ है कि, यह दिया हुआ है कि विद्यार्थियों के एक समूह में से, कि, और अगर बुक है तो पढ़ते चलिए, विद्यार्थियों के एक समूह में से दो विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन से, दो विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता, एक ही दिन न होने की प्रायिकता 0.992 है। इसकी क्या प्रायिकता होगी कि, इसकी क्या प्रायिकता होगी कि, इसकी क्या प्रायिकता होगी कि जन्मदिन एक ही दिन होगी कि इन दो विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही, कुछ ज्यादा ही लंबा पड़ गया भाई, एक ही दिन हो, तो इसलिए मैं प्रश्न थोड़ा सा यहां पर नहीं लिखना चाह रहा था। ठीक है, यह प्रश्न है अपना, समझिए। प्रश्न कहता है कि दिया हुआ है कि तीन विद्यार्थियों के एक समूह में से, तीन विद्यार्थियों के एक समूह में से दो विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता 0.992 है, नहीं होने की प्रायिकता। और प्यारे बच्चों, नहीं होने की प्रायिकता को हम क्या बोलते हैं, पीई बार, और वो दे रखी 0.992 दे रखा है। कोई तकलीफ है क्या भाई इसमें,
प्रायिकता यानी जन्मदिन नहीं होने की प्रायिकता वो दे रखी है 0.992 दे रखा है। ठीक है, इसके बाद में ये पूछ रहा है कि इसकी क्या प्रायिकता होगी कि दो विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो, और एक ही दिन होने की प्रायिकता को हम क्या बोलते हैं, पीई, यानी कि ये हमें निकालना है। पीई बार नहीं होने की प्रायिकता दे रखी है और होने की प्रायिकता हमें निकालनी है। होने और नहीं होने की बात करें तो हमें फॉर्मूला पता ही है भाई, कौन सा लगेगा, पीई प्लस पीई बार, और बराबर में क्या आ जाएगा, एक। पीई का मान हमें निकालना है प्लस पीई बार का मान देखो 0.992 और बराबर में 1। पीई प्लस की संख्या उधर जाएगी तो -0.992, 1 में से इसको घटाना है। 1 में से इसको कैसे घटाओगे भाई, 1.00 पॉइंट के बाद में 3 संख्या थी इधर भी, इसलिए पॉइंट लगाकर 3 0 लगा दिया अपन ने। अब इसमें से इसको घटाना है तो 0.992, ये घटाया 10 हो गया, ये 9, ये 10, ये 9, ये 10, 10 में से 2 गया तो ये 8, ये 0, ये 0, ये पॉइंट और ये 0, यानी कि पीई बराबर 0.008, यानी कि दोनों विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन होने की जो प्रायिकता होगी वो 0.008 हो जाएगी। क्लियर भाई, आया क्या समझ में या नहीं आया बता दीजिए भाई। और क्लास अगर आपको अच्छी लगे और सवाल आपको समझ में आ जावे तो आप इसको जो है शेयर करना ना भूले। आपके जितने भी दोस्त हैं, अपने क्लासमेट्स हैं या अपने रिलेटिव्स जो भी है, उन सभी के साथ ये क्लास शेयर जरूर किया कीजिए। बस सब्सक्राइब करना जरूरी नहीं, आप करो तो भी अच्छी बात, ना करो तो भी अच्छी बात, पर आप क्लास को पूरी देखोगे यही अपने लिए अच्छा है, और शेयर करोगे वही बेस्ट है बस। अगला पढ़ लीजिएगा सवाल नंबर 8वां। 8वां सवाल क्या कहता, पढ़ लीजिएगा एक बार। आठवां प्रश्न ये है, पूरा नहीं लिख रहा हूं, अब मैं सवाल के हिसाब से पूरा नहीं लिख रहा हूं, समझिएगा। 8वां प्रश्न देखिएगा। 8वां प्रश्न ये कह रहा है कि एक थैले में 3 तो लाल और 5 काली गेंदे हैं। एक थैले में 3 तो है लाल और 5 काली गेंदे हैं, तो देखना ऐसे, लाल गेंद बराबर तो 5, और सॉरी 3 है, ये 3 है, और काली कितनी है बेटा, काली है 5, तो बताइए कुल गेंदे कितनी हो जाएगी, कुल गेंदे बराबर 3 + 5 यानी कि क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यहां तक आया क्या समझ में। अब प्रश्न ये कहता है कि इस थैले में से यादृच्छिया एक गेंद निकाली जाती है तो उसकी प्रायिकता क्या होगी, लाल हो और लाल नहीं हो। प्रायिकता पूछ रहा है, पहला प्रश्न पूछ रहा है लाल होने की प्रायिकता, लाल हो, और दूसरा पूछ रहा है लाल नहीं हो, ये पूछ रहा है, समझिएगा ध्यान से। प्रश्न ने कहा कि एक थैले में जो है 3 तो लाल गेंदे और 5 काली गेंदे हैं बेटा, तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि उस थैले में से निकाली गई जो गेंद है वो क्या हो, लाल हो और लाल नहीं हो। ठीक है, ये प्रश्न है अपना, तो मैंने लिख दिया यहां पे। आंसर में चलेगा, देखना कैसे लिखेंगे अपन। ये अपना आंसर चल रहा है यहां पे, लाल गेंदे हो गई 3, काली गेंदे हो गई 5, कुल गेंदे बराबर हो गई 3 और 5 8 हो गई। अब जो भी पूछे हमें प्रायिकता पूछे कभी भी, तो सबसे पहले तो प्रायिकता का फॉर्मूला लिखेंगे, तो घटना में घटित परिणाम, घटना में घटित परिणाम बटेवा कुल परिणाम, बटेवा में क्या आएगा भाई, कुल परिणाम आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। पहला प्रश्न देखना है इसका, लाल होने की प्रायिकता पूछ रहा है बेटा, लाल होने की प्रायिकता पूछ रहा है तो क्या लिखेंगे, पी और कोष्टक में लिखेंगे लाल, पी लाल। इसका मतलब क्या हुआ, लाल होने की प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता बराबर, मैंने कहा था फॉर्मूला में क्या पूछ रहा है, कुल परिणाम। बताइए कुल गेंदें कितनी है भाई, 8 है, तो नीचे कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ऊपर घटना में घटित परिणाम, यानी जिसके लिए आंसर पूछ रहा है उसकी संख्या ऊपर, तो मुझे यह बताओ आंसर किसका पूछा, लाल होने का। तो लाल होने का, तो लाल कितनी है बेटा, 3 है, तो ये 3/8
8 हो गया, खत्म सर ये सवाल। क्लियर भाई? जिसका आंसर पूछना है उसकी संख्या ऊपर और नीचे कुल संख्या लिख देते हैं, तो लिख दी, खत्म मामला इसका। सेकंड वाला प्रश्न देखिएगा, पी, और इसने पूछा लाल नहीं होने की, यानी कि लाल, ऐसे लिखूं मैं, लाल नहीं, लाल नहीं होने की प्रायिकता, यानी कि नीचे देखना, नीचे तो आएगा कुल परिणाम आएगा, तो कुल परिणाम तो इस सवाल में कितने हैं भाई, 8 ही है ना, तो कुल परिणाम तो हमें 8 ही लिखने हैं। अब इसके बाद में लाल नहीं होने की प्रायिकता, मतलब लाल नहीं होना चाहिए, तो लाल को छोड़ दो, तो बाकी कितना बचा, 5। आया क्या समझ में भाई? प्रश्न ने कहा कि लाल नहीं होनी चाहिए, तो लाल को छोड़ दो, बाकी जो बच रही है वो लिख दो, बाकी कितनी बच रही है बेटा, 5 बच रही है, और नीचे कुल गेंदें कितनी है, 8 है, ये खत्म मामला। लाल गेंदों की संख्या, काली गेंदों की संख्या, कुल गेंदें जोड़ ली, और फिर प्रायिकता का सूत्र लिखा, पी लाल लिखा, लाल के लिए पूछा उसने, देखो लाल के लिए प्रायिकता पूछा इसलिए, फिर लाल की संख्या, लाल के लिए पूछा तो लाल की संख्या 3 है, तो ऊपर लाल की 3 लिखी और नीचे कुल गेंदें 8 है। फिर इसमें पी लाल नहीं, यानी लाल नहीं होनी चाहिए, तो लाल को छोड़ दो, तो फिर कितनी बची, 5, और कुल गेंदें कितनी है, 8, मामला खत्म। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की अपन बात करते हैं। एक डिब्बे में लाल कंचे हैं, 5 लाल कंचे, 8 सफेद कंचे और 4 हरे कंचे दे रखे हैं। प्रश्न पढ़ लीजिएगा, 9वां प्रश्न है, पढ़ा भाई प्रश्न, लिख देता हूं मैं यहां पे, एक थैले में, एक डिब्बे में 5 लाल कंचे और 8 सफेद कंचे हैं, एक थैले में, प्रश्न नंबर 9वां, एक थैले में 5 लाल कंचे, फिर कितने दे रखे बेटा, 8 सफेद कंचे, 8 सफेद कंचे और 4 हरे कंचे हैं, तो इस डिब्बे में से 4 हरे कंचे हैं, तो इस डिब्बे में से, इस डिब्बे में से एक कंचा यादृच्छिक निकाला जाता है, डिब्बे में से एक कंचा यादृच्छिक निकाला जाता है, तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि वह निकाला गया कंचा निकाला जाता है, तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि वह निकाला गया कंचा क्या हो बेटा, सफेद हो, लाल हो, सफेद हो, हरा नहीं, लाल हो, दूसरा दे रखा है इसमें सफेद हो, तीसरा दे रखा है हरा नहीं, क्या दे रखा है, हरा नहीं। यह प्रश्न मिल गया सभी को। अब इसका आंसर अपने को निकालना है, तो लिखेंगे कैसे, सबसे पहले तो प्रश्न को अपन जमाएंगे, तो जमा देते हैं भाई, ये लिखा मैंने, देखिए समझते हैं इसको। सबसे पहले तो यहां पर 5 लाल कंचे, तो ऐसे लिखूंगा मैं, लाल कंचे बराबर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, लाल कंचे बराबर कितने हो गए, 5 हो गए। इसके बाद में 8 सफेद कंचे, तो यहां पर लिखूंगा मैं, सफेद कंचे बराबर क्या लिखूंगा, 8, 8 ही दे रखा है, ठीक है। और फिर हरे कंचे, हरे कंचे बराबर 4 है, तो यहां पर लिखूंगा मैं कुल कंचे, कुल कंचे बराबर, कुल का मतलब सभी को जोड़ेंगे तो 8 5 13 और ये हो जाएगा 17। आया क्या समझ में? लाल कंचे दे रखे 5 लिखा, फिर सफेद कंचे बराबर 8 लिखा और हरे कंचे बराबर 4 लिखा, कुल कंचे यानी सभी को क्या करना है, जोड़ना है, तो तीनों को अपन ने जोड़ दिया, तीनों को जोड़ा तो बेटा कितना आ गया, 17 आ गया। आ गया समझ में? अब
जो भी पूछे उससे पहले अपने को क्या लिखना पड़ेगा, फॉर्मूला। तो पीई बराबर घटना में घटित परिणाम, घटना में घटित परिणाम बटेवा क्या होगा, कुल परिणाम। बार बार इसलिए लिखते हैं फॉर्मूले को ताकि आपको याद भी हो जाएगा और परीक्षा में तो लिखना ही है आपको। घटना में घटित परिणाम बटेवा कुल परिणाम हो गया। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं फिर। पी, अब क्या पूछ रहा वो पता करो पहले। ऊपर लिखूं मैं, इसकी आंसर है ना, यहां पे लिख रहा हूं मैं। पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है बेटा, लाल होने की प्रायिकता पूछ रहा है। तो पी और यहां पर लिखूंगा मैं लाल, पी लाल। तो लाल की संख्या कितनी है, पहले नीचे तो लिख दूं मैं टोटल, कुल नीचे आता कुल परिणाम, तो कुल जो कंचे हैं वो कितने हैं भाई, 17 है। तो ऊपर नीचे तो 17 लिख दिया, जिसके लिए पूछता है उसकी संख्या ऊपर। तो जिसके लिए पूछा, किसके लिए पूछा, लाल के लिए पूछा। तो लाल कितनी है भाई, 5 है। तो ये 5 लिख दिया, तो 5/17 हो गया, खत्म मामला। अगला देखो भाई, सफेद होने की प्रायिकता। तो सफेद ये लिखूंगा मैं यहां पे, पी सफेद बराबर, नीचे लिखेंगे कुल। तो कुल कितने हैं, 17 है। कुल कंचे कितने हैं भाई, 17 है। तो नीचे कितना लिख दिया अपन ने, 17 लिख दिया। उसके बाद में सफेद की संख्या ऊपर लिखेंगे। तो सफेद कितने हैं भाई, 8 है। तो ये सफेद लिख दिया अपन ने 8। तीसरा ऑप्शन पी, तीसरा क्या पूछ रहा, हरा नहीं होना चाहिए, यानी हरे वाले को छोड़ना है हमें। तो देखना इधर, हरा नहीं, नीचे तो टोटल ही आएगा, नीचे तो टोटल कितना आ जाएगा भाई, 17। कुल परिणाम 17 थे तो 17 आ गए। अब हरा नहीं होना चाहिए, तो हरे वाले को छोड़ दो, हरे वाले को भाई छोड़ दो, हरे वाले को छोड़ दो। तो बाकी कितने बचे, 8 5 13। तो ऊपर कितना आ जाएगा बेटा, 13/17 हो गया। कोई दिक्कत है क्या भाई, किसी को कोई दिक्कत है इसके अंदर? कुछ नहीं करना है, केवल जमाना है सवाल को और एक एक लाइन के आंसर आपके आ जाएंगे। तो ये अपना जो सवाल नंबर 9 है भाई, ये भी अपना क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। फिर बाकी के जो सवाल हैं वो अपनी अपन अगली क्लास के अंदर कंटिन्यू करना चाहेंगे। और हाँ, क्लास आपको अगर अच्छी लगी हो तो इसको शेयर करना ना भूले, और प्लस अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं, अपने क्लासमेट्स हैं, अपने रिलेटिव्स हैं, उन सभी को ये क्लास शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नई क्लास के अंदर। सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भाइयों बहनों को सीताराम, जय हिंद।